सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है? सो गाइस, होप करता हूँ सबके हाल बहुत ही बढ़िया होगा। सारे सर अपने घर पे आराम से बैठे हो गए हमेशा की तरह। सो गाइस, हाँ यार, बहुत सारे लोगों का जो था कमेंट आ रहा था, मैसेज भी आता पर्सनली इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह कि भाई अपने कंसंट्रिक्स छोड़ दिए या वहाँ पे भी वर्किंग हो या फिर कर रहे हो काम, और अगर छोड़ दिया तो आपने क्यों छोड़ी है, रीज़न क्या है छोड़ने का, किसी नई कंपनी में लगे हो कि नहीं लगे हो, स्विच कराए कि नहीं कराए। ठीक है। सो गाइस, आज इसी बारे में बात करने वाले हैं कि मैं कंसेंट्रिक्स में काम कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, और अगर मैंने छोड़ दी तो क्यों छोड़ी, व्हाट इज़ द रीज़न टू लेफ्ट कंसेंट्रिक्स। तो वीडियो को एंड तक देखना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, एंड जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। सो जो भी नया है सबसे पहले उनको बता दूं, आई वाज वर्किंग इन कंसेंट्रिक्स। ठीक है, और अभी मैंने 20 डेज पहले ही जो है कंपनी को लेफ्ट किया है। 10 मई को जो है मैंने कंपनी छोड़ी है। और हाँ भाई, मैंने कंपनी छोड़ दी है और मैं काम नहीं कर रहा हूँ करंटली अभी कंसेंट्रिक्स में। ठीक है, और तो वैसे कंपनी बहुत ही अच्छी थी, मैंने वहाँ पे अपने 2 साल दिए एंड वर्क कल्चर भी काफ़ी अच्छा था। इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि 2 साल का मेरा वर्क एक्सपीरियंस कैसा रहा वहाँ पर। ठीक है, तो उसके लिए स्टे ट्यून रहना। बट अभी रीज़न क्या था छोड़ने का, भाई सिंपल से आपको बताता हूँ। रीज़न ये था गाइस कि जब मैंने कंपनी ज्वाइन की थी तो मेरे को गाइस बोथ साइड जो थी कैब मिलती थी। ठीक है, और अगर मैं सेल्फ जाता था तो एक साइड अगर मैं सेल्फ जाऊंगा तो मेरे को मिलते थे 2500 रुपीज़। अगर मैं बोथ साइड सेल्फ आता था ऑफिस तो मेरे को मिलते थे 4000 रुपीज़। ठीक है, तो इस बेस पे तो मैं काम कर रहा था। भाई सैलरी भी ठीक ठाक थी। तो वैसे सैलरी मेरी कितनी थी वो मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, वो अच्छा नहीं लगता है। बट फिर भी अगर किसी को ज़्यादा चुल मची हुई है ना सैलरी पूछने की, तो भाई इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना। हे एम यश यादव आईडी का नाम है, एंड दिल्ली वाला यश, 2 आईडी है। दोनों में किसी पे मैसेज कर देना, आपको बता दूंगा मैं मेरी सैलरी कितनी थी, जिसको जानना है। बाकी तो ये मेरा सीन था गाइस। ठीक है, 4000 रुपये मतलब मेरे को बोथ साइड के मिलते थे अगर मैं सेल्फ जाता था, और सिंगल साइड अगर मैं जाता था सेल्फ तो मेरे को 2500 रुपये मिलते थे। एंड आफ्टर वर्क फ्रॉम होम, जब मेरा वर्क फ्रॉम होम हो गया था 4 महीने बाद कंपनी की तरफ से, तो मेरे को कुछ लैब मेरे को सामान वहाँ से मिला था, सिस्टम वगैरह। एंड मेरे को मंथली गाइस वाईफाई के पैसे मिलते थे 1000 रुपये, मेरी सैलरी से अलग मिलते थे वो वाईफाई के। ठीक है, तो इसमें मेरा क्या होता था, जितनी मेरी सैलरी आती थी मैं घर से जब करने लग गया था तो मेरे को कैब का तो आता नहीं था क्योंकि मैं घर पे ही था। तो जो मेरी सैलरी थी वो पूरी आती थी, एंड एडिशनली मेरे को 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलते थे वाईफाई के। लेकिन गाइस अभी क्या हुआ ना, लास्ट मंथ से क्या हो रहा है कि लास्ट मंथ से इन्होंने वाईफाई के जो पैसे थे वो बंद कर दिए। इसलिए तुम्हारे भाई ने पहले रीजन ये था यार, क्योंकि देखो सैलरी आ रही थी 1000 रुपीज़, इन्होंने ये मैनेज कर दिए। चलो आगे बढ़ते हैं। इंसेंटिव्स गाइस, इंसेंटिव्स नहीं बन रहे थे क्योंकि ज़्यादा हम जब मैं चैट प्रोसेस में था तो जितनी ज़्यादा मैं चैट लेता था उतना ज़्यादा हमारा इंसेंटिव बनता था। बट क्या हो गया, चैट का फ्लो थोड़ा कम हो गया एंड चैट इंसेंटिव बनना बंद हो गया हमारे। ठीक है, उतना चैट इंसेंटिव नहीं बन पा रहा था। ठीक है, दूसरा रीज़न ये था। तीसरा रीज़न ये था गाइस कि पहले कंपनी जो थी एक अंगत देती थी। अंगत का मतलब होता है जैसे कि अटेंडेंस आपकी फुल होनी चाहिए 3 महीने, जितनी आपकी छुट्टियां हैं उतनी छुट्टी ले लो। उसके अलावा जो आप एक्स्ट्रा छुट्टी लेते हैं ना वो मत लेना। जो कंपनी मतलब जैसे आपको वीक ऑफ मिलते हैं, वीक ऑफ लो बस, उसके बाद एक्स्ट्रा कोई छुट्टी मत लो। तो आपको 3 महीने होने के बाद आपको कंपनी 12,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा दिया करती थी आपके अकाउंट में। ठीक है, तो इन्होंने वही बंद कर दिया। ठीक है, एंड उसके बाद मैं आईजीपी फिल करके गाइस प्रमोट होने की कोशिश कर रहा था। बट मैंने आईजीपी भरी तो कुछ ना कुछ इशू मेरे साथ हो रहा था कि जैसे मैंने आईजीपी भरी। ठीक है, तो जब मैं आईडी भरने वाला था गाइस, मेरे मैनेजर जो थे वो चेंज हो गए थे, फिर एक न्यू मैनेजर आ गया। तो हर मैनेजर से आपके कॉन्टैक्ट अलग होते हैं, और आपके प्रमोशन में आपके मैनेजर का बहुत बड़ा हाथ होता है, आपको हमेशा ये बात का आप ध्यान रखना। ठीक है, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें मेरे साथ जो थी ना अप एंड डाउन में हो गई। एंड उसके बाद इंक्रीमेंट गाइस 2 साल काम किया, जो सैलरी का इंक्रीमेंट था वो भी नहीं हुआ, सैलरी ज़्यादा नहीं बढ़ी। 10% भी नहीं, 10% तो बहुत ज़्यादा ही बोल दिया मैंने। मान लो 1 या 2% सैलरी बढ़ी होगी, 500 या 600 सैलरी बढ़ी होगी मेरी। तो इस चक्कर में भी एक रीज़न ये भी था कि भाई 2 साल होने वाले हैं, जस्ट होने वाले थे, कंप्लीट होने वाले थे। तो 2 साल जो है वो होने वाले हैं, एंड सैलरी भी नहीं बढ़ी है, एंड वाईफाई के पैसे भी काट लिए हैं, अंगत भी नहीं आ रहा, इंसेंटिव भी नहीं आ रहा क्योंकि चैट फ्लो भी कम है, एंड आईजीपी भरी थी तो वो भी नहीं हुई है। एंड इसके अलावा गाइस एक दुर्घटना ये हुई थी कि मैं काफ़ी टाइम से वीडियोस डाल रहा हूँ, जैसे कि हाउ टू क्लियर इंटरव्यू, हाउ टू क्लियर वर्सेंट, हाउ टू क्लियर एमकेट। मैंने मतलब कंसेंट्रिक्स पूरा कवर कर रखा है कि ऐसे कंसेंट्रिक्स की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कैसे उसके असेसमेंट क्लियर कर सकते हैं, क्या शिफ्ट टाइमिंग्स हैं, सब कुछ मैंने मतलब इसके अंदर आपको मतलब बता रखा था। तो इस ये क्या हुआ था, तो ऑफिस वालों ने मेरे को बोली थी ये चीज़, कंसेंट्रिक्स की तरफ से आई थी। आपको पता हो तो, आपको जो मेरे को फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा, मैंने बीच में कुछ वीडियोस हाइड भी कर दी थी कंसेंट्स की। तो उन्होंने ये बोलता कि आपको मतलब कुछ गाइडलाइंस होती है कंपनी की, आपको शायद वो नहीं पता कि आप वीडियो ऐसे नहीं डाल सकते सीएनएस की तरफ से। तो कुछ मतलब वीडियोस आप डाल सकते हो, बट कुछ चीज़ें ऐसी थी जो डिस्क्लोज नहीं करनी थी शायद, वो मैंने करी भी नहीं थी, बट थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई थी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी वो चीज़ में। तो ये भी एक रीज़न था, बट वो फिर सोल्व हो गया था इशू। फिर मैंने वापस से वीडियो विजिबल कर दिया, सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। बट एट द एंड सैलरी मेरी बड़ी नहीं थी, एंड जो थी आईजीपी मेरा हो नहीं रहा था क्लियर। उसके बाद इंसेंटिव मेरे कम हो गए थे, अंगल बंद हो गया था, और उसके बाद वाईफाई के पैसे ही बंद हो गए थे। और उसके बाद कह रहे थे ऑफिस, और गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई थी
ऑफिस में जा नहीं सकता था। एक और रीज़न था कि मेरा एक एग्जाम था जो मेरा रह रहा था ग्रेजुएशन का, बीकॉम का, जो मैं अभी देकर आया हूँ। आप व्लॉग देख सकते हो जाके, मैं देकर आया था। मेरे 2 एग्जाम थे एक्चुअली। एक एग्जाम मेरा मिस हो गया, पता नहीं कहाँ उसकी डेट शीट मैं भी ढूंढ रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ। आने वाले टाइम में वो एग्जाम भी होगा। तो वो एग्जाम मेरा 28 को था। तो वाइज मैंने सोचा, थोड़ा सा टाइम लिया एंड ये डिसाइड किया कि मेरे को कंपनी छोड़ देनी चाहिए एंड मैं स्विच करूंगा। तो गाइस अभी मैं करंटली जो है दूसरी कंपनी सर्च कर रहा हूँ। तो आप स्टे ट्यून रहो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, लोगों के साथ लाइक करो, शेयर करो एंड जिसको भी कंसेंट्स में जॉब करनी है गाइस, पूरी प्लेलिस्ट डाल रखी है कंसेंट्स गुड़गांव के नाम से, वो जाके आप देख सकते हैं और सेंड भी कर सकते हैं अपने दोस्तों को, अपने फैमिली में, अपने ब्रदर सिस्टर को, जिनको भी जॉब करनी है। सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दे रखी है। इसके अलावा कोई भी क्वायरी होती है आप कमेंट में पूछ सकते हो, कमेंट में रिप्लाई मैं करता हूँ। बट बहुत सारे कमेंट होने की वजह से गाइस कुछ कमेंट जो होते हैं ऊपर नीचे हो जाते हैं, कुछ के रह जाते हैं। ठीक है, तो आप पर्सनली इंस्टाग्राम पे मेरे को डीएम कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है रिप्लाई में, बट मैं कर देता हूँ। ठीक है, अभी तो फ्री हूँ गाइस, अभी कहीं जॉब कर नहीं रहा हूँ, तो अभी यही कर रहा हूँ मैं। तो रिप्लाई वगैरह सबके फटाफट कर रहा हूँ, तो जिसको जो भी पूछना है वो पूछ सकता है मेरे से। एंड गाइस अभी मैं और भी जॉब्स के लिए जो है अभी सर्च कर रहा हूँ अपनी दूसरी जॉब के लिए, कि मैं कहाँ पे अभी ज्वाइन करूँ। तो जैसे ही मैं ज्वाइन करूँगा गाइस, उसकी वीडियोस भी आना स्टार्ट हो जाएंगी आपके लिए। दूसरी जॉब होएगी, दूसरी अपॉर्चुनिटी होएगी एंड कुछ अलग नॉलेज होएगी, जिससे कि आप शायद उस वाली कंपनी को ज्वाइन कर पाए। अगर आप CNX नहीं कर पा रहे तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड स्टे ट्यून रहना गाइस। बस ये एक बहुत बड़ा रीजन था मेरा जो है कंपनी छोड़ने का। बाकी कंपनी भाई बहुत सही थी, वर्क कल्चर बहुत ही अच्छा था, प्यारा था, मजे आए, घूमा, बहुत सारे लोगों से मिला हूँ और अभी भी मिस करता हूँ उनको। ठीक है, और आजकल तो थोड़ा खाली खाली भी लगने लग गया है, क्योंकि घर पहले पूरे टाइम काम करता था, 9:30 घंटे शिफ्ट होती थी, अभी सिर्फ घर पे ही रह रहा हूँ। बट या सोच रखा है तुम्हारे भाई ने, कुछ सोच के जॉब छोड़ी है एंड बहुत कुछ आने वाला है अभी गाइज। तो स्टे ट्यून रहो यार, ठीक है, बहुत कुछ आने वाला है। एंड गाइज मैं व्लॉग्स भी डाल रहा हूँ, डेली व्लॉगिंग भी स्टार्ट कर रखी है। मतलब व्लॉग्स हो रहा है कि मतलब बीच में मिस हो गया था एक दिन, फिर एक दिन, मतलब बट रेगुलरली डाल रहा हूँ। एक दिन हो जाता है ज़्यादा मिस, नहीं तो फिर रेगुलर डलती है, फिर एक दिन छोड़ के एक दिन डल रही है। तो कुछ ना कुछ आ रहा है, या तो शॉर्ट्स आ रहा है डेली, या तो एक वीडियो आ रही है डेली। ठीक है, कुछ ना कुछ मैं डाले जा रहा हूँ, अपनी पूरी मेहनत कर रहा हूँ कि मतलब एंगेज करता रहूँ, लोगों से मिलता, मतलब एंगेज करता रहूँ, कंसिस्टेंसी जो है वो मेंटेन रखूँ। तो आपको बस ये करना है, आपको सपोर्ट करना है यार, प्यार दिखाना है। चाहे मैं व्लॉग्स डालूँ, चाहे मैं जॉब्स की वीडियोस डालूँ, कुछ भी डालूँ, बस आपको प्यार दिखाना है। कैसे? लाइक करके, शेयर करके, कमेंट करके। एक कमेंट भी आप करते हैं तो रीच बढ़ती है इस वीडियो की। ठीक है, और हमको फटाफट से 5000 सब्सक्राइबर जो है वो कंप्लीट करने हैं। 4000 होने वाले हैं, 100 रह गए हैं बस, वो आप करवा दोगे, पता है। 1000 और करने हैं, 5000 हो जाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। और 10,000 जब हो जाएंगे सब्सक्राइबर तो गाइस केक काटेंगे, ठीक है ना। तो मज़ा आने वाला है और अभी बहुत आगे जाना है। एंड आप लोगों का सपोर्ट ऐसे बना रहे। और कमेंट मेरे को बताओ यार, और कुछ टॉपिक आप देखना चाहो कि भाई यश भाई आप ये करो, या आप यश भाई ये करो, कुछ ऐसा बनाओ, कुछ ऐसा करो, तो मज़ा आता है पढ़ने में भी और करने में भी। अगर आप भी इंटरेस्ट दिखाओगे तो मेरे को भी और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। तो ये करते हैं। एंड गाइज ऑल द बेस्ट है आपको जॉब के लिए। जो भी कंसेंट्स में अप्लाई करना चाहता है गाइज, ऐसा नहीं है कि कंपनी बेकार है, कंपनी बहुत अच्छी है। मैंने 2 साल दिए, अपना अच्छा एक्सपीरियंस लिया है 2 साल का। एंड इसके बाद अब मैं कहीं और ज्वाइन करूंगा तो थोड़ा मेरे को हर चीज़ अच्छे से समझ आएगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी काम करा हुआ है MNC में। एंड कंसेंट्स गाइज सच में बहुत अच्छा है, वर्क कल्चर बहुत बढ़िया, मैनेजर बहुत बढ़िया, सब कुछ बहुत बढ़िया है, दोस्तों सब बढ़िया बनेंगे। बाकी देखो हर जगह कुछ ना कुछ प्रेशर तो काम का रहेगा ही। आप ऐसा तो जान सकते कि भाई मुंह उठा के गए, आपका इंटरव्यू हो गया, क्लियर होगी, जॉब लग गई एंड आपको बस बैठना है एंड आपको सैलरी मिलेगी। नहीं, हर जगह आपको गाइस एफर्ट्स करने पड़ते हैं, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है आगे लाइफ में बढ़ने के लिए। चाहे आप अपना प्राइवेट काम करो, चाहे आप कहीं गवर्नमेंट जॉब करो, चाहे आप किसी प्राइवेट कंपनी में एज अ जॉब करो, चाहे एम्प्लॉय बनो, चाहे TL बनो, चाहे मैनेजर बनो, कुछ ना कुछ आपको देखो मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। खाली बैठ के कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये मत सोचना। बाकी रिव्यू की वीडियो में बनाता हूँ किस तरीके से काम सब कुछ हो, मेरा क्या एक्सपीरियंस, टोटली एक्सपीरियंस क्या रहा है, ठीक है ना, अलग से वीडियो डालेंगे। बाकी ये रीज़न था गाइज, सैलरी हाइक, ठीक है, वाईफाई का बंद हो गया एंड मैनेजर चेंज हो गए, तो उस ये चीज़ें हुई। एंड और भी दोस्त वगैरह थे जो काफ़ी छोड़ चुके थे कंपनी, तो काफ़ी अकेला फील हो जाता था कभी कभी कि मतलब ऑफिस में जाता था तो ऑफिस में कोई मिलता नहीं था, अकेला हो गया था। तो उसी हो गया था काफ़ी टाइम, मेरे ख्याल से मैंने अब यहाँ पे दे दिया है, अब मेरे को कहीं और जाना चाहिए। बट या फ्यूचर में फिर से इसको ज्वाइन कर सकता हूँ कंसेंट्स को, कुछ दूसरी जगह काम करके, बट एज अ एम्प्लॉय नहीं, एज अ TL या फिर एज अ मैनेजर ही करूँगा। तो गाइस होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको पता लग गया होगा भाई कब यश भाई ने कंपनी क्यों छोड़ी है। ठीक है, तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, बाय बाय।